जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे आप लोग। तो बच्चों बहुत गैप के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसलिए कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम और गांव में मैं रहता हूँ तो लाइट वगैरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए बहुत गैप हो गया था। ठीक है, तो अभी बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज, इस टॉपिक, ये जो ब्रिज बनाया गया है एक्चुअली ये ब्रिज है क्या चीज़, ये एक्चुअली ये रियल लाइफ का ब्रिज नहीं है। इसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं, चारों रजिस्टर का कम्बिनेशन होता है, जिसमें 3 रजिस्टर्स नोन होंगे और एक रजिस्टर होगा जो अननोन रजिस्टर होगा। तो उस एक अननोन रजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग 3 रजिस्टर के हेल्प से बनाएंगे। ये आपके सामने व्हीटस्टोन का डायग्राम है, देखिए 4 रजिस्टर R1 R2 R3 और R4। मान लीजिए कि ये आपको अननोन है, R4 का अननोन है चाहे R3 का अननोन है। ये अपना अननोन रजिस्टर है जिसको हमको निकालना है, अज्ञात रजिस्टर। ये हमारा क्या है बच्चों, हिंदी में जब आप लोग बोलिएगा तो इसको बोलते हैं अज्ञात रजिस्टर, इसको बोलते हैं R4 इज अज्ञात, ज्ञात नहीं है। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R4 बाय द हेल्प ऑफ R1 R2 एंड R3। कैसे होता है, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 रजिस्टर को अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के 4 साइड के जगह पर, 4 भुजा के जगह पर 4 रजिस्टर को लगा दिया। चतुर्भुज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इन हिंदी इट इज अ चतुर्भुज। और चारों जो भुजा के जो चतुर्भुज के जो चारों साइड है R1 R2 R3 R4, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। जिसमें बच्चों R1 R2 एंड R3 नोन है ज्ञात रजिस्टर है, और R4 अननोन है अज्ञात रजिस्टर है। हम लोग क्या करेंगे, ये आपको जो बीच में जो दिया है सेंटर में, ये आपको गैल्वेनोमीटर है बच्चों। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को बताता है। अगर ये आपको नीडल एकदम स्ट्रेट ऊपर ही है, नो करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस पाथ, इस पाथ से कोई करंट आपको फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है इधर या इधर, तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ना है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है, स्टेबल कंडीशन में पढ़ना है, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। ठीक है, दोज आर connected as sides of a quadrilaterals। ठीक है बच्चों, लिखिए इसको हिंदी में, यह एक निकाय है या यह एक व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। यह एक व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। चारों प्रतिरोध चतुर्भुज के भुजा के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चारों प्रतिरोध बच्चों चतुर्भुज के भुजा के रूप में जुड़े गए हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक बैटरी जिसका EMF E है को A और C के बीच में कनेक्ट किया जाता है। अब बैटरी ऑफ EMF सिग्मा इज, दिख रहा है ना आप लोग को, कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। ठीक है बच्चों, A और C के बीच में एक बैटरी है जिसका EMF कितना है, सिग्मा है। हिंदी में लिखिएगा, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल सिग्मा है, को A और C के बीच में जोड़ा गया है। ठीक है, R4 इज अननोन बच्चों, R4 इज अननोन, R4 इज अननोन।
R4 क्या होता है बच्चों, अननोन है यहाँ पे, दैट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, जिसको दैट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, जिसका मान हमें निकालना है। R4 एक अज्ञात है, R4 अज्ञात है जिसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब चलो डेरिवेशन में। सपोज मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है I, तो दो पार्ट में बट गया, तो यहाँ को मान लीजिए आप I1, यहाँ को मान लीजिए I2, तो यहीं I1 न जाएगा यहाँ पे, ये हमारा स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, नो करंट, क्योंकि B और D विल बी एट इक्वी पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा। जब तक दो टैंकी में पानी बराबर होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा दोनों के बीच में, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इक्वी पोटेंशियल पे है, तो कोई करंट इस रास्ते से BD से फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ का क्या होगा बच्चों, IG जो होगा हमारा 0 होगा। तो यहाँ का IG 0 होगा, तो जो I1 हमारा आ रहा है वही I1 इस रास्ते से जाएगा, तो I1 हमारा इस रास्ते से होगा और I2 हमारा इस रास्ते से गया, और फिर I1 और I2 मिलकर, I1 प्लस I2 मिलकर ये रास्ते से फिर वापस है। जितना करंट गया था I1 प्लस I2 मिलकर, उतना हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास एक लूप बन जाता है ABDA, इस पे एक KVL अप्लाई कर सकते हैं। मिटा दें, इधर के मिटा देते हैं, देख लीजिए अरेंजमेंट, देख लीजिए। चलो बच्चों, अप्लाई KVL ऑन लूप ABDA। ठीक है बच्चों, ABDA पे हम लोगों ने KVL अप्लाई किया। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है बच्चों, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज ऑलवेज 0। इस लूप में चलेंगे कितने भी वोल्टेज होगा सभी 0 होते हैं। यहाँ से चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R1। देखिए यहाँ का वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, जब करंट हमारा 0 है तो यहाँ का वोल्टेज भी होगा हमारा 0। करंट ही वोल्ट जब 0 रहे, इधर करंट ही 0 है तो यहाँ का वोल्टेज भी हो जाएगा 0। जब इधर चल रहे हैं करंट का अपोजिट में, करंट की तरफ जाएंगे तो माइनस तक, करंट का अपोजिट में जाएंगे तो प्लस, तो प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल अ वोल्टेज इन ए लूप इज ऑलवेज 0। ये आपका KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। तो हम लोग बच्चों चल रहे हैं यहाँ पे करंट की दिशा में चल रहे हैं। करंट की दिशा में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा प्लस हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्लस, सॉरी माइनस, करंट की दिशा में माइनस, तो करंट का अपोजिट जाएंगे तो प्लस। देखिए करंट इधर जा रहा है तो माइनस, तो इधर जा रहा है तो प्लस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि माइनस I1 R1 इक्वल्स टू माइनस I2 R2, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, एक इक्वेशन इसको लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से देखिए यहाँ पे बच्चों, ये गए माइनस वोल्टेज, यहाँ पे आए 0 वोल्टेज, यहाँ पे गए प्लस वोल्टेज, जहाँ से गए वहीं पे आ गए एक लूप कंप्लीट। एक लूप में कितने वोल्टेज मिले, 1 2 3। ये वोल्टेज माइनस क्योंकि करंट की दिशा में जा रहा था, ये वोल्टेज कितना होगा, माइनस I1 R1। ये वोल्टेज 0 क्यों, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल पर माना गया है। ये करंट नहीं है, ऐसे 0, तो ये तो वोल्टेज होगा 0। फिर इधर जा रहे हैं, करंट का अपोजिट जा रहे हैं, तो हमको जो वोल्टेज मिला पॉजिटिव मिला। करंट की तरफ निगेटिव, करंट का अपोजिट में पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट का अपोजिट में जा रहे थे, निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज मिला। ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज मिलकर 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको इधर भेजे तो माइनस में हुआ, माइनस माइनस गेट कैंसिल। सो I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2, ये चला गया नीचे, ये चला गया ऐसे। अब सेम काम करेंगे, अप्लाई KVL। आई अप्लाई KVL फॉर लूप BCDB, BCDB के लिए KVL अप्लाई किया बच्चों। देखिए यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ये वोल्टेज, ऐसे जा रहे हैं ये वोल्टेज और प्लस ये वोल्टेज, तीनों वोल्टेज 0। तो करंट की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस कितना, तो I1 R4, ये R4। करंट का अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस I2 R3, और ये प्लस 0 इक्वल्स टू 0। देखिए ये प्लस ये 0। ये करंट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस, ये हमारा प्लस 0।
तो हम लिख सकते हैं -I1R4 इक्वल्स टू -I2R3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो I1/I2 इक्वल्स टू R3/R4। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए तो ठीक है, हम लोगों ने दो इक्वेशन पाया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 में देखिए हमारा LHS यहाँ पे I1/I2 यहाँ भी है और I1/I2 यहाँ भी है। तो क्या हम लोग LHS जब इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर सकते हैं? तो आ जाइए इक्वेशन 1 और 2 के बाद यहाँ पे आ जाइएगा। सो क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R3/R4। देखिए यहाँ पे R2/R1 R3/R4, ठीक है। R4 हम लोग को निकालना है। सो R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R1/R2। ये होगा आपको R4 का वैल्यू। कितना आसान है, कितना आप लोग के लिए आसान है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कुछ गलती? यहाँ से आए ये वोल्टेज मिला, यहाँ से आए हम लोग को ये वोल्टेज मिला, ठीक है। तो R4 इक्वल टू R3 इंटू, चलो बच्चों अभी हम लोग को पढ़ना है मीटर ब्रिज पढ़ना। बच्चों मीटर ब्रिज ये भी सेम काम करता है जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। एक्चुअली मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन रजिस्टर, ये मान लीजिए अननोन रजिस्टर है, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ये नोन रजिस्टर है। तो इसमें और बोलिएगा कि सर तो मीटर ब्रिज में और ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या डिफरेंसेस है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग को 4 रजिस्टर चाहिए था। यहाँ पे आपको मीटर ब्रिज में आपको 4 रजिस्टर नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 रजिस्टर चाहिए, एक अननोन और एक नोन रजिस्टर चाहिए। फिर से क्लियर देखिए एक बार, मीटर ब्रिज इट इज यूज टू मेजर द एन अननोन रजिस्टर। ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग करके हम लोग एक अज्ञात रजिस्टर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एल शेप का दिख रहा है ना, एक एल शेप का 90 डिग्री एक मेटल का स्ट्रिप रहता है, कोई आपको आयरन या कोई मेटल शेप का स्ट्रिप होगा। यहाँ भी एल शेप का एक मेटल शेप का स्ट्रिप होता है, यहाँ और यहाँ, इस दोनों के बीच में गैप रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा मेटल रहता है और यहाँ पे एक रजिस्टर आर को जो नोन है कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर रजिस्टर एस को जो अननोन है। बच्चों ये हमारा अज्ञात रजिस्टर्स हैं, अननोन है, ये ही हमारा अननोन है, अज्ञात है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। फिर समझिएगा, यहाँ पे एल शेप का एक मेटल स्ट्रिप है, यहाँ पे भी एल शेप का एक मेटल स्ट्रिप, दोनों इन पे एल शेप का मेटल स्ट्रिप है और दोनों मेटल स्ट्रिप के बीच में एक और मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इस गैप में एक रजिस्टर आर को कनेक्ट कर दिया, इस गैप में एक रजिस्टर एस को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा अज्ञात है, अननोन है, ठीक है। अब ये जो हमारा है, अब इसका यहाँ पे नाम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया आपका सी, यहाँ पे लीजिए सी, ये हो गया आपको डी और ये हो गया आपको ई हो गया, ठीक है। और आके यहाँ पे जो ज्वाइन करेगा, यहाँ पे जो ज्वाइन करेगा, ये मान लीजिए हमारा एफ है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो जो वायर है, यहाँ पे एक बीच में जो वायर है ना, ये वाला वायर की लंबाई है AC, जो ये वाला वायर की लंबाई है, पूरे वायर की लंबाई है 1 मीटर लेंथ का लेते हैं, 1 मीटर लेंथ का, ठीक है। यानी कि 1 मीटर हो गया तो आपको 100 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से C से एक वायर निकाला जाता है जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। बच्चों ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ जो तीर वाला निशान है ना, ये है जॉकी, एक नाइफ की तरह होता है, जॉकी होता है। और करते क्या है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे मीटर स्केल रहता है, इसे माप सकते हैं। जैसे हम लोग की को ऑन करते हैं, यहाँ बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस, की को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से करंट होकर ऐसे, यहाँ से ऐसे होकर करंट होकर ऐसे, ये साइकिल को पूरा करता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखे थे ना मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, 4 रजिस्टर था,
तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे, हो गया। फिर ये रजिस्टर, ये दोनों मेटल स्ट्रिप को हम एक मान सकते हैं कि एक ही जगह पे, अगर इसका रेजिस्टेंस को 0 माने तो ये दोनों एक ही जगह पे है, तो ये दोनों एक ही जगह पे थे। ये यहाँ से यहाँ L1 जो है, अब क्या करेंगे ना हम लोग, इस जॉकी को ऐसे रोटेट कराएंगे कि हमारा डिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए 0। ये डिफ्लेक्शन एकदम 0 हो जाना चाहिए। ये ऐसे एरो होना चाहिए, एरो ऊपर हो या नीचे हो तो डिफ्लेक्शन आपको 0 हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, वहाँ पे क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। फिर सुनिए, यहाँ से जॉकी निकला रहेगा, जॉकी का यहाँ पे आगे पीछे इस वायर पे, यही वायर है, 1 मीटर का एक वायर है, इस जॉकी को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा वहाँ रोक लेंगे। वहाँ से इसकी लंबाई माप लेंगे L1, इसकी लंबाई होगी 100 माइनस L1, पूरा 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है, 100 माइनस L1। अब हमारा इसका रेजिस्टेंस होगा, आप जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L1 इंटू R, इसका रेजिस्टेंस होगा 100 इंटू 100 माइनस L1 इंटू R। ठीक है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमारा, इस छोटे वायर का रेजिस्टेंस, हमारा पतले वायर जो 1 मीटर है उसका रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल r है, तो हमारे इसका रेजिस्टेंस पता लग गया, ये रेजिस्टेंस पता लग गया, ये पता है, ये अननोन है। तो आपको 1 2 3 4 4 मीटर, 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हुआ। ये 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या है, आपको मीटर व्हिटस्टोन ब्रिज बनाता है। व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है, बस। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं ऐसे कि R अपॉन L1 इंटू R, छोटा r, ये मान लीजिए पर यूनिट लेंथ का रजिस्टर है, किसका, वायर का है, इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1 इंटू छोटा r, ये R गेट कैंसल। हमको निकालना है बच्चों क्या, हमको S निकालना है। सो S इक्वल टू R बाई L1 इंटू 100 माइनस L1 हो गया। ये निकालना, अगर ये निकालना होगा, R निकालना होगा तो S इंटू, अगर R निकालना होगा तो S इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1, जो निकालना हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज का, ये होगा हमारा आपको डेरिवेशन हुआ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए 2 मिनट में, इसको आप लिख लीजिए। व्हिटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में तो ये अपन ये इक्वल्स टू ये अपन ये। ठीक है, तो R अपन, इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए था L1 इंटू R, L1 इंटू R, और ये अपन 100 माइनस L1 इंटू R, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार थ्योरी लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ एन अननोन रजिस्टर इज टू बी कैलकुलेटेड। यह एक ऐसा व्यवस्था होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, 2 मेटल स्ट्रिप होता है एल शेप का, इट हैज़, लिख लीजिए यहाँ पे, इट हैज़ 2 metal strip of L shape and 1 rectangular connected as shown in figure। लिखिए, 2 L, जो L रूपी मेटल का टुकड़ा होता है, 2 L रूपी मेटल का टुकड़ा होता है, और बीच में एक आयताकार मेटल का टुकड़ा होता है, जिसको चित्र में दिए गए, चित्र में दिखाए गए व्यवस्था के अनुसार जोड़ देते हैं। फिर से लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर of resistance per unit length R is connected in between A and E। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में लिखे दूसरा पॉइंट को, अतार
एक तार जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रति इकाई प्रतिरोध R है को A और E के बीच में जोड़ा जाता है। हो गया आपका, ठीक है। फिर से लिखिएगा, R अननोन रजिस्टर R एन अननोन रजिस्टर S इज कनेक्टेड इन बिटवीन BC एंड CD गैप, ठीक है। R and S is are connected between two gaps। लिखिएगा आप लोग हिंदी में, R और S को दो खाली जगहों के बीच में जोड़ दिया जाता है। दो खाली जगह यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में जोड़ दिया जाता है बच्चों, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर विथ जॉकी JOCKEY, जॉकी मतलब नाइफ कैसे, यहाँ पे ये जो एरो है ना, ये जॉकी है, इज moved on 100 centimeter moved on a wire to get ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैल्वेनोमीटर ये वाला जो है ना, ये बहुत समझने की चीज़ है। क्या करना है, ये आपको ये लैब में भी आता है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर लेंगे बच्चों, यहाँ पे है स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर लिखना है आपको। एक गैल्वेनोमीटर जिसमें जॉकी लगा रहता है को तार के ऊपर घुमाते हैं, कब तक, जब तक के शून्य डिफ्लेक्शन यानी शून्य घुमाव नहीं पैदा हो जाए, जब तक के गैल्वेनोमीटर में शून्य घुमाव नहीं पैदा हो जाए, नहीं मिल जाए, ठीक है। At static condition में it behave as Wheatstone bridge। स्टैटिक कंडीशन में बच्चों किसकी तरह बिहेव करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। हो गया आपका काम, इतना थ्योरी काफ़ी है। बिहेव एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए आप लोग। हो गया आपको, तो ये आपके पास है आंसर, आपके पास है ये थ्योरी, आपके पास है ये डेरिवेशन है। ओके बच्चों, अब आ जाइए बच्चों, पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। बच्चों पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो इसका उपयोग करके, इसका यूज़ करके हम लोग दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। ये दो सेल है, मान लीजिए अपने पास दो सेल है, यहाँ पे इसका ईएमएफ है सिग्मा 1, इसका ईएमएफ है सिग्मा 2, दिख रहा है ना। तो दोनों सेल के ईएमएफ को हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड to compare EMFs of two cells। आप लोग हिंदी में लिखिएगा, यह एक यंत्र है जिसका प्रयोग करके, यह एक यंत्र है जिसका प्रयोग करके दो बैटरी के विद्युत वाहक बल को की तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें कैसे होता है, देखिए अरेंजमेंट देखिए। ये है हमारा बैटरी है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, यहाँ पे की है। यहाँ से देखिए एक बड़ा सा वायर यहाँ से ए से लेकर सी तक ऐसे लेकर जाया जाता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ए से सी तक एक बड़ा सा वायर है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ लीजिए। ए से सी तक है ना एक बड़ा सा लॉन्ग वायर है, और एक्चुअली में ये मेटल स्ट्रिप बीच बीच में लगा दिया गया है बैलेंस करने के लिए, वायर ठीक से अरेंज रहे।
ये मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है। यानी कि हम लिख सकते हैं AC इज़ अ बिग वायर। लिखिएगा AC एक लंबा तार है ऑफ EMF पर यूनिट लेंथ फाई। लिखिएगा AC एक बड़ा तार है जिसमें प्रति इकाई लंबाई में, जिसके प्रति इकाई लंबाई का विद्युत वाहक बल फाई है। ये जो बड़े तार है ना, इसका 1 यूनिट लेंथ का, पर यूनिट लेंथ का जो हमारा EMF है बच्चों सिग्मा, फाई लिए हैं, फाई, ठीक है, फाई लिए हैं। तो हमको टोटल EMF निकालना होगा तो 5 × L कर देंगे। अगर L1 का निकालना होगा, 1 मीटर का निकालना होगा तो 5 × 1 मीटर, 2 मीटर का निकाला 5 × 2, L1 मीटर का निकाला है तो 5 × L1। जितना हम पर यूनिट लेंथ का निकल गया, सपोज एक केले का दाम आपको निकल गया, 5 का निकलना है तो 5 से मल्टीप्लाई किए, 2 का निकला 2 से कीजिए, 3 का निकला 3 से निकले, तो पर यूनिट लेंथ का आपको EMF निकल गया। अब हमको जितना निकालना होगा निकाल लेंगे EMF। देखिए यहाँ से ऐसे वायर आया है, ऐसे आया है, अरेंजमेंट समझ लीजिए पहले। उसके बाद ऐसे गया की में ऑन करेंगे, करंट ऐसे आएगा, ठीक है। अब आज यहाँ पे ये है हमारा बैटरी का बॉक्स है। यहाँ पे एक बैटरी सिग्मा 1 को यहाँ 1 से कनेक्ट कर दिए, सिग्मा 2 यहाँ पे, सॉरी ये होगा सिग्मा 2 को 2 से कनेक्ट किए हैं, और एक 3 है यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। तो पहले इसमें 1 से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद एक इक्वेशन निकाल लेंगे। सपोज हम लोग क्या किए, 1 से कनेक्ट कर दिए 3 को, ठीक है बच्चों। लेट 1 इज कनेक्टेड टू 3, माना 1 को 3 से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। अब आइए यहाँ से ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर फिर यहाँ से ऐसे, ये लूप पूरा होगा। तो AN1G31A में अप्लाई KVL कहाँ पे, AN1 डिफ्लेक्शन, मतलब हमको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये ऐसे अरेंज किया। देखिए इसको ऐसे अरेंज करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है इस जॉकी को, कि हमको डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। कब, यहाँ पे जैसे कनेक्ट किए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 होगा, तभी हम लोग ये काम करेंगे। माना 1 को 3 से कनेक्ट कर दिए, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर का सुई का जो घुमाव है वो 0 है, नो करंट है। अप्लाई KVL AN1G31A में, ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया KVL। अब चलिए यहाँ का जो हमारा, मान लीजिए ये है हमारा लेंथ L1 है, तो इसका वोल्टेज निकाल लिए, ये वोल्टेज निकाल लिए ऐसे, तो L1 × 5, पर यूनिट लेंथ हमारा 5 आया, पर यूनिट लेंथ का वोल्टेज आया था कितना, 5 आया था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो L1 से मल्टीप्लाई कर देते, इतना दूर का हमको पोटेंशियल डिफरेंस में निकल गया, इतना दूर का पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0, ठीक है, -5 अगर ऐसे चलेंगे तो इधर से जानेंगे तो -5 = 0, यानी कि 5 = L1 5, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अब ये 5 से कनेक्ट करेगा, 5 से कनेक्ट कर देंगे। अब उस समय मान लेते हैं जब 5 से कनेक्ट करते हैं, बैटरी नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा L1 की जगह पर L2 आएगा। जब इससे कनेक्ट करेंगे तो ये N1 कहीं और आएगा, तो उसको मान लेते हैं L2, तो लिख लेंगे ये सिमिलरली, ये होगा सिमिलरली, माने उसी तरह 5 = L2 × 5, इक्वेशन नंबर 2। तो सो या 5/5 = L1/L2, ये आने गया, आपको कंपेयर कर दिए। अब अगर आपको जो एक EMF निकालना हो, एक EMF ये दिया होगा, 5/2 दिया होगा, ये 5/1 निकालना होगा, इधर ले जाकर हम लोग इसको निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपको पोटेंशियोमीटर के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, दो बैटरी के EMF को कंपेयर करने का कितना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको लैब में आता है, 12th बोर्ड के लैब में ये बच्चों आता है, ठीक है बच्चों। अब चलो एक और काम करते हैं। अब आ जाओ बच्चों इसमें, अब हम लोग इसी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके रेजिस्टेंस को कैसे काउंट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को काउंट करना है, ठीक है बच्चों। इसी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करना है। बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किए हम लोग,
पहले जो यहाँ पे एक बैटरी लगा था उस बैटरी को हटाया, एक की लगा दिए और रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स 5 ओम 10 ओम 20 ओम का जैसे होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। यहाँ पे एक जिस बैटरी का हमको, जिस हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, पहले में क्या करेंगे, K2 को इसको ऑफ कर देंगे, यानी कि ये ओपन होगा तो हमारा करंट सिर्फ किधर से बहेगा, इधर से जाएगा, इधर से। तो यहाँ पर का हम लोग KVL जब अप्लाई करेंगे, यहाँ से डिफ्लेक्शन पाने के बाद फर्स्ट क्या करेंगे, K2 इज़ ओपन, यानी कि K2 ओपन है, यानी कि ये ऑफ है, मतलब ऑफ है बच्चों। पहले में क्या करें, K2 जो की है इसको ऑफ है, तो करंट कहाँ से बहेगा, इधर से जाएगा, यहाँ से होगा, ये तो ख़त्म हो गया। तो अप्लाई करें, KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे L1 पे KVL अप्लाई, KVL को अप्लाई किए तो क्या होगा बच्चों, इधर हमारा क्या होगा 5 इंटू L1 बराबर, ये जो हमारा पोटेंशियल क्या होगा 5 होगा। इस बैटरी का पोटेंशियल इधर का सिर्फ 5 होगा। ठीक है, एक इक्वेशन आया। दूसरा, जब K2 हमारा क्या होगा, K2 इज़ ऑन, जब हमारा K2 ऑन होगा, ये हमारा ऑन होगा, तो यहाँ से करंट जाएगा तो हमारा क्या होगा 5। मान लीजिए डिफ्लेक्शन कहाँ पे प्राप्त हुआ, पहले हमको L1 में हुआ, दूसरा में L2 में हुआ, तो 5 इंटू L2 बराबर V, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये तो गया तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल आया, करंट का कारण था, करंट I, और V बराबर क्या हो गया बच्चों, I इंटू आर, टर्मिनल पोटेंशियल आया हमको। फिर से समझिएगा, पहले हमने इसको ऑफ किया तो करंट हमारे, जैसे इस स्विच को ऑन किया, करंट हमारा ऐसे होकर या ऐसे होकर जा रहा था। कितना पोटेंशियल आया, एक पोटेंशियल ये और एक पोटेंशियल इस वायर का पोटेंशियल, दोनों इक्वल होगा, दोनों का सम 0 होगा, दोनों इक्वल होगा। तो 5 बराबर 5 इंटू L1 बराबर सिग्मा, पहला में कंडीशन में। दूसरा में जैसे इसको ऑन किए तो ये करंट भेजेगा, यहाँ से बैटरी करंट इधर से भेजेगा, इधर से करंट भेजेगा, तो इसका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर 5 इंटू L2। ठीक है बच्चों, दोनों को डिवाइड किए, सिग्मा बाई V इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, आपको पहले से पढ़ाया गया है, सिग्मा बराबर I इंटू आर प्लस I इंटू आर, याद आ रहा है। सो I बराबर सिग्मा बराबर I इंटू आर प्लस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रख देते हैं, सिग्मा बराबर I इंटू आर प्लस आर अपॉन V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है बच्चों, ये हो गया, तो ये हो गया R प्लस आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, सो R बराबर L1 अपॉन L2 इंटू R2 माइनस R, ये आया आपका आंसर हुआ बच्चों। आपका ये आ गया आपका R इंटू L1 बाई L2, R को कॉमन कर देंगे L1 बाई L2, सो या इसको हम लिख सकते हैं, R को कॉमन कीजिए, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये हो गया आपको R का, छोटा r का वैल्यू, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने चैप्टर 3 के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर कोई टॉपिक बच गया होगा तो आप लोग कमेंट दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम लोग NCERT का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका क्वेश्चन करेंगे, NCERT का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मेरे क्लासेस के साथ, वीडियो के साथ, और अपना प्यारा सा कमेंट देते रहिए। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।